कृष्णा हरे 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 राम हरे। मॉर्निंग, राधे राधे। और आज हम जा रहे हैं घूमी घूमी करने अपनी लाडो के बुआ जी के यहाँ। आपसे मिलेंगे आगे। और मम्मी भी हैं हमारी तैयार और हम सब जा रहे हैं। बाय बाय। लो देख लो। अब मिलेंगे सीधे अपनी बुआ जी के घर जाके, मतलब लड्डू की बुआ जी के घर जाके। तो यहाँ मैं लड्डू और मम्मी निकल लेते हैं दीदी के यहाँ जाने के लिए, क्योंकि जिया जी आए थे सुबह सुबह लेने। तो हम फटाफट हो गए थे तैयार और आपने देखा ही था। तो हम जा रहे हैं और सुबह आप देखिए कि कितना कोहरा है। जब हम बाहर निकले ना गांव से तो इतना कोहरा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ दिखाई ही नहीं देगा। तो धीरे धीरे जा रहे थे और आगे भी देखो गन्ने का मौसम है भाई, गन्ना कट रहा है आजकल। तो है गन्ने पे गन्ना, मतलब इतना गन्ना जा रहा है ट्रक भर भर के। तो डर भी लगता है क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा चलने लग गया है हमारा अब। तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है इधर, सुबह हो या शाम को। लेकिन अभी सर्दियाँ हैं तो थोड़े से लोग कम दिखाई देंगे हमें। चलते चलते थोड़ा सा हो जाता है टाइम, तब तक आ जाते हैं सूर्यदेव। इन्होंने भी हमें रास्ते में ही दे दिए हैं दर्शन। और आप देखिए कैसे लग रहे हैं सूर्यदेव। सो मिलूंगी आपसे दीदी के घर जाके सीधा। तब तक के लिए बने रहिएगा ब्लॉग में। मटर छील रहे हैं, मटर क्या कर रहे हैं? मटर छील रहे हैं। कहाँ पे आ गए हैं हम अपनी नंद जी के घर। तो नंद जी ने बोला बैठो मटर छीलो, मूंगफली नहीं छिलवाऊंगी, मटर छिलवाऊंगी। आराम नहीं, काम आराम नहीं मिल रहा है यहाँ पे। अरे ना आराम को तो हाँ, वैसे भी हम बैठे रहे ना सेज पे, आराम में। है लड्डू, कैसी बात हो गई मेरा बेटू। बुआ जी? ऐसी बात ना, मैं तो छोके बिठ जाऊँ 4 बजे ही। सबसे ज्यादा कमेरा तो मैं ही हूँ घर में। 4 बजे उठ के अगले जब 1 घंटा सोए, जब नहाए धोए। हो तुम नहा धो के आइयो दोनों है? और हे ले भगवान इतनी सुबह सुबह तो नहाई मैं तो ए दिख रहा ना। अरे मैं तुमने हद कर दी, ठंडे न लगी। गाइस स्पीड देखिए आप काम करने की। यहाँ आज हमारे यहाँ हवन होने वाला है, तो बहन जी की हमारी स्पीड देखो। कर दिया है पूरा रूम सेट, कर दी साफ सफाई। और उधर हमारी मम्मी जी भून रही हैं कसार। और ये खड़े हैं हम, ये देखिए, ये मैं हूँ, ये लड्डू है। तो दोस्तों भाभी बना रही है यहाँ पे हलवा, देख सकते हो आप लोग। सूजी भून चुकी है और आज की रसोई भाभी के हवाले मैंने कर दी है। और हम लगे हुए और काम में। मैंने कहा आप बनाओ हलवा, क्योंकि अभी थोड़ी देर में हवन होने वाला है, कथा। आ जाइए सभी गाइस, यू ऑल आर इनवाइटेड। हलवा पार्टी। हाँ अभी होने वाली है, मतलब पंडित जी आने वाले हैं तो कथा होगी। तो उसके लिए यहाँ पे भाभी बना रही है हलवा और मम्मी बैठी हुई है अंदर। अभी मिलवाऊंगी मम्मी से भी आप लोगों को। फिलहाल सूजी आप लोग देख सकते हो भूनने लग रही है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब तक मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ। सो गाइज खाना बन के हो चुका है तैयार। सब्जी बनाई है मटर पनीर की। क्वांटिटी हमने बनाई है अपनी फैमिली के लायक, क्योंकि सुबह का खाना सिर्फ फैमिली का है और शाम को है जो और इनवाइटेड है उन सब के लिए। तो हलवा बनाया है, पनीर की और मटर की सब्जी बनाई है, और फिर बनेंगी पूरियाँ, अठावड़ी निकलेगी। सो थोड़ी देर जाते हैं, देखते हैं। दीदी हो रही है तैयार, क्या पहना है दीदी ने दिखाती आज है हवन। और ये रही हमारी दीदी, ये देखिए, हेलो। और दीदी ने पहनी ग्रीन और मैंने पहनी है कंट्रास्ट, हम दोनों कंट्रास्ट में। और इधर हमारी माता जी पहन रही हैं जर्सी। तो हवन की तैयारी होने लग रही है। पंडित जी पहले करवाएंगे हवन, उसके बाद होगा फिर कुछ और प्रोग्राम। सो बने रहिएगा ब्लॉग में लास्ट तक। लाइक शेयर सब्सक्राइब। बर्थडे बॉय है बाहर, बर्थडे बॉय है हमारा बाहर। तो अभी हम कर रहे हैं तैयारी थोड़ी थोड़ी सी। और हमने पहनी है साड़ी, जो कि ऐसी लग रही है मेरी। तो बताइएगा आपको कैसी लग रही है। और दीदी हाँ गोदी में लेट जाओ अभी तो कुछ कितनी देर। हाँ, जब बता दीजिए।
तो पंडित जी आ चुके हैं, कथा हो चुके हैं स्टार्ट, और आप देखिए हमारे यहाँ की कथा की कुछ झलक। बेटा हाथ धोने हैं। कोई बात नहीं। जय कृष्णाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली। तब वह परमास करने लगा और अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य को करेगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। लगाए नाक में दमनेन्द्र श्वेदा नमः। वाह छोड़ दे मेधाविनम करो स्वाहा। ओम विश्वानिदेव सविता दुर्तानि ओम स्वाहा। ओम स्वस्ति आरती गाओ प्यारे तुम्हें को मनाओ। आरती गाओ प्यारे प्यारी भक्ति। दासिया नाथ के नाथ आप हो। दासिया नाथ के नाथ आप हो। सुख। तो कथा समापन होने के बाद मैं आ जाती हूँ किचन में अठावड़ी तैयार करने के लिए, क्योंकि पंडित जी को देनी है बना के भोग लगाने के लिए और उनका परोसा करना है तैयार। यहाँ पे आके मैंने पूरियाँ बना दी हैं और दीदी अपनी लग रही है बाहर किसी काम को समेटने के लिए, और वो मेरे से कह गई थी कि ठीक है तू जब तक अठावड़ी तैयार कर और मैं आती हूँ अभी कुछ और काम करके। सो गाइज़ हलवा मैंने पहले बना लिया था, मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद आता है पूरी का नंबर, और सब्जी भी हमारी बन के हो चुकी थी पहले ही तैयार, और पूरी भी मेरी रखी हुई है वहाँ देखिए सारी बन चुकी हैं। थोड़ी सी बची थी लास्ट में, तो मैंने सोचा इनको भी निकाल देती हूँ, क्योंकि अगर खाने एक साथ बैठ जाते हैं तो फिर बाद में बीच में हो जाता है ब्रेक। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब तक सब खाएँगे तब तक सारी पूरियाँ भी मैं बना देती हूँ। तो ये है हमारा दोपहर तक का व्लॉग। यहाँ हम कर रहे थे खाने की तैयार, और फिर कर देंगे हम सीधे आगे शाम के लिए तैयारी। आज शाम को बनने वाले हैं छोले भटूरे, जो कि बनाने वाली है मेरी दीदी, क्योंकि मुझे तो छोले भटूरे बनाने आते ही नहीं है। आज सीख के जाऊँगी, अगली बार ट्राई करके फिर बना के तुम्हें दिखाऊंगी। भटूरे बनाने का रिस्क मैंने आज तक लिया नहीं है एक्चुअली, उसमें कुछ खमीर वमीर उठाना होता है ना, तो वो अगर नहीं बनते अच्छे तो वो फिर बेकार हो जाती है चीज़ें। तो ऐसी चीज़ों का रिस्क मैंने आज तक उठाया नहीं है। तो आज मैं सीख के जाऊँगी कैसे बनते हैं भाई भटूरे। तो अगली बार नेक्स्ट टाइम मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि हाँ मैंने भटूरे बना लिए हैं। पर फ़िलहाल मेरी पूरियाँ बन के हो चुकी हैं यहाँ तैयार, और अब मिलते हैं आपसे सीधा दोपहर के बाद। तो यहाँ पे जितने भी हमारे छोले थे हमने एक बार उबाले हैं, फिर दूसरी बार के लिए कुकर तैयार कर दिया है। इसमें यहाँ पे जो छोले हैं ये हमने 3 बार उबाले थे, लगभग 3 किलो के आसपास छोले थे, क्योंकि 30 से 35 लोग इनवाइटेड थे दीदी के यहाँ बर्थडे में। तो उसी हिसाब से हमने छोले भी बॉईल किए हैं। छोले बॉईल करके सारे फिर हम ले जाएंगे इनको छत पे, और आज का खाना बनेगा छत के ऊपर। सो गाइज़ हमने लगभग 2-2:30 बजे ही सारे के सारे जो छोले हैं उनको बॉईल कर लिया था, क्योंकि भाई शाम जल्दी हो जाती है सर्दियों में। और साथ में ही मम्मी ने, मैंने और दीदी ने मिलके अपनी बहुत सारी प्याज, लहसुन, अदरक पेस्ट, जो भी चीज़ें इसमें डलती हैं सारी चीज़ें, टमाटर का पेस्ट बना के सब कर लिया था रेडी नीचे ही किचन में। क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा थी तो हमने सोचा बड़ा वाला गैस चूल्हा ऊपर रख लेते हैं ले जाके, तो यहाँ पे हम आराम से बैठ के बनाएंगे। मम्मी यहाँ बेटी को पिला रही हैं दूध, मम्मी भी देख रही थी, और हम आ चुके हैं ऊपर। सो यहाँ पे दीदी बैठ गई है आज हलवाई बन के, और मैं भी दीदी से सीख रही हूँ दीदी कैसे कैसे बना रही है। तो वो बड़ा भगोना चढ़ा दिया है, उसमें ऑयल चढ़ा दिया था जीरा डाल के, फिर उसमें डाल दी थी प्याज भुन जाएगी। उसके बाद आगे की करेगी इसमें दीदी प्रक्रिया। वैसे मैंने इतनी क्वांटिटी में आज तक खाना बनाया नहीं, तो दीदी बना रही है तो मैंने सोचा मैं भी सीख लेती हूँ। कुछ चीज़ें लाइफ में सीखते रहनी चाहिए, आगे भी ज़रूरत पड़ सकती है। सो यहाँ पे हमारी प्याज भुन के हो चुकी। तो इसमें मैं दीदी ने ऐड कर दिए है टमाटर की प्यूरी, पूरे फोकस के साथ जो है, जैसे गरम मसाला, छोले मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक वमक सारी चीज़ें ऐड करके ढंग से पका लेंगे इसे। उसके बाद इसमें डालेंगे छोले। अब ये पक चुका था तो दीदी यहाँ पे ऐड कर रही थी इसमें कुछ और, जैसे कसूरी लाल मिर्च, मुझे कसूरी लाल मिर्च होती है शायद ये, हाँ वही है। सो उसको ऐड करने के बाद यहाँ दीदी ने ऐड कर दिए हैं छोले, और उसको ढक के पका लेंगे। छोले अभी पके नहीं हैं, थोड़े से कच्चे हैं, तो इसलिए और अच्छे बढ़िया लग रहे हैं गाइस। तो देखिए यहाँ पे डेकोरेशन हो चुकी है हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेशन की। ये है बर्थडे बॉय। हेलो बर्थडे बॉय, कैसे हो? बढ़िया। हैप्पी बर्थडे टू यू।
और यहाँ इनकी मम्मी जी लगी हुई हैं पूरी आज थकान में सुबह से। और ऐसा कुछ ये यहाँ पे डेकोर किया है, डेकोरेशन हुई है कुछ इस प्रकार की। बताइए आपको कैसी लग रही है हैप्पी बर्थडे डेकोरेशन। और अब वेट है सबके तैयार होने का और बर्थडे बॉय को नए कपड़े पहनाने का। सो गाइस सभी तैयार हो चुके थे, इसके सारे दोस्त आ चुके थे, इनकी चल रही है यहाँ पर मस्ती और हम भी थोड़ी थोड़ी सी कर रहे थे मस्ती यहाँ। सो दीदी ने पहनी है ये वाली साड़ी और मेरी साड़ी आपको आगे दिखाई दे जाएगी मैंने कौन सी वाली साड़ी पहनी है। तो मैं यहाँ बच्चों का डांस देख के कर रही हूँ एंजॉय। और ये सभी हैं छोटे छोटे से दोस्त। अब केक कटिंग की तैयारी हो चुकी है और ये देखो हमारी हिमांशु को सबसे पहले खाने की तैयारी में है। तो मम्मी करवाएंगी यहाँ पर इसका केक कट। और आप सब भी इसको प्लीज़ कर दीजिए हैप्पी बर्थडे विश। आगे का व्लॉग देखिएगा और एंजॉय करिएगा। दीदी को देखो यहाँ चल रहा है फ़ोटो सेशन। और अब आ गई है मेरी बारी। मैंने हिमांशु और दर्शित दोनों के लिए लिए थे गिफ्ट, क्योंकि हिमांशु के बर्थडे पे मैं यहाँ नहीं होंगी, ड्यूटी जा चुकी होंगी। तो पहले मैंने हिमांशु को गिफ्ट दिया है और वो खुश हो गई और खुश होकर उसने केक में लगा दिया गिफ्ट। दर्शित को गिफ्ट दिया है और उसके बाद तो गाइज़ केक कटिंग के बाद अब तैयारी है सबको खाना खिलाने की, क्योंकि सभी लोग आ चुके हैं और बेबी का केक कट चुका है। और यहाँ पे हमने भैया बुला लिए थे क्योंकि हमें लग रहा था कि हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैंने कहा भैया को बुला लेते हैं भटूरे बनाने के लिए। छोले बनाए थे दीदी ने, भटूरे बनाए हैं भैया ने। और ये देखिए एकदम मस्त मस्त भटूरे बन के हो चुके हैं तैयार। और मैंने भैया से रेसिपी भी पूछ ली थी कि अच्छे भटूरे कैसे बनाने हैं, तो अगली बार जब मैं ट्राई करूँगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो ये देखिए इनके तो भटूरे मस्त बन रहे थे। सो हमें भी बढ़िया लगे, खाने में भी टेस्टी थे। तो आगे चलते हैं, पहले सबको खिलाते हैं खाना, फिर करेंगे आज के व्लॉग का यहीं पर समापन। और आप सभी को मेरा व्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ सभी ने खा लिया है खाना और आज के व्लॉग को करते हैं हम यहीं पर ख़त्म। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में किसी अच्छे से व्लॉग के साथ।